हेलो। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेलो। हेलो। फारूक सर नमस्कार। बोलिए। सर बातचीत करेंगे कि जिस तरह से अभी की बात करें तो लद्दाख में इलेक्शन हुए जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 12 सीटें आई हैं जो कि इंडिया अलायंस हुआ था, तो उसका एक रिजल्ट जो है आज हम सबको देखने को मिला है, जिसकी वजह से बहुमती हमें देखने को मिली। तो फारूक सर सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि वहाँ इलेक्शन हुए और लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी बहुमत मिली। जी। और मैं लद्दाख के कारगिल के लोगों को मुबारक करता हूँ जिन्होंने एकजुट होकर इलेक्शन में हिस्सा लेकर कामयाबी बख्शी है। जी फारूक सर, जिस तरह से कल की बात करें तो कल एक आपका प्रोटेस्ट होने वाला है, तो जान सकते हैं किस मुद्दे पर होगा? क्या कुछ स्लोगन प्रोटेस्ट का होगा? सिर्फ एक ही प्रोटेस्ट है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जो इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हम लोगों को, वो छीने गए हैं। सारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे हैं बताइए मुझे। लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साहब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दीजिए। आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उनको सस्पेंड किया है, ये सही नहीं है। फिर आपने हमारा स्टेटहुड ले लिया है और वादा करते हैं कि स्टेटहुड देंगे, कब देंगे? हमारा मकसद है कि यूनियन टेरिटरीज स्टेट बनती हैं। मैंने कभी नहीं देखा हिस्ट्री में आज तक कि स्टेट जो है उसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। दिखाता है कि इनको जम्मू कश्मीर के लोगों से कितनी नफरत है। सर, थोड़े दिन पहले की बात करें तो आपके द्वारा एक रेजिडेंशियल ब्लू में ऑल पार्टी मीट हुई है। इसमें देखने को ये मिला कि बहुत सारी पार्टीज आपके साथ थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीज देखी गई कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी इसमें नहीं थी, या यूं कह ले कि इनको बुलाया नहीं गया। दूसरी तरफ अल्ताफ बुखारी की बात करें, अपनी पार्टी की तो बात करें, वो भी यहाँ पर इस पार्टी में देखने को नहीं मिले। इस पे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये सरकारी पार्टीज है, ये सरकार के मुद्दे पर चलती हैं। हमें इनसे कोई लेन देन नहीं है। किसी भी अपोजिशन पार्टी को इनसे कुछ भी लेना नहीं है। सर, जिस तरह कहा ये जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो ठीक है और चुनाव जो है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि ना ही चुनाव अर्बन लोकल बॉडीज के हो रहे हैं, ना ही पंचायत के और ना ही असेंबली के। इस पे क्या टिप्पणी देंगे? ये आपने मुझसे सवाल नहीं करना है, जी। ये आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से सवाल कीजिए, बीजेपी के लोगों से सवाल कीजिए कि एक तरफ से तो आप कहते हैं यहाँ सब ठीक है, फिर आपने ऑर्डर किया था कि यहाँ पंचायत के इलेक्शन होंगे, डीडीसी के इलेक्शन होंगे, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे, वो भी इनने बंद कर दिए। उनसे पूछिए, फारूक अब्दुल्ला का इसमें कुछ है ही नहीं मेरे पास। उन्होंने अनाउंस किया, उनने फिर बंद किया, जिम्मेदार तो वो है। सर, हाल ही में आप बेखूबी जानते हैं कि जिस तरह भाजपा के कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो दिल्ली गए थे, हायर अथॉरिटी से मिले, तो क्या लगता है उसके बाद हायर अथॉरिटी का फैसला जो है वो बदल गया इलेक्शन को लेके? तो क्या कहेंगे, एसोसिएशन यहाँ की ठीक है? क्या लगता है कि अब इलेक्शन होंगे या होने चाहिए? मेरे पास तो कोई तिलिस्मी चिराग नहीं है जिसे मैं पूछूंगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं। ये फैसला इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने हमसे खुद कहा यहाँ गैप है, इस गैप को हमें पूरा करना है। फिर वजह क्या है कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन पर जोर नहीं डाल रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री है, वो टोटली अंडर गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट कहेगी वही करेंगे। सर, कहा यह भी जा रहा था कि 370 के बाद या यूं कहें G20 के बाद हालात जम्मू कश्मीर के ठीक है। तो क्या लगता है आपको किसी तरह से हालात ठीक है? क्योंकि मिलिटेंसी की बात करें तो यहाँ पे मिलिटेंसी जो है खत्म नहीं हो रही, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, सुधार है। तो क्या लग रहा है आपको, जम्मू कश्मीर में ठीक है हालात? क्योंकि आए दिन चलते तो मिलिटेंसी को लेकर राजौरी को कभी सुनने में आता है, कभी कहीं पे सुनने आता है, तो क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए, अभी डीजी फोर्स के जो जहाँ पर हैं सीआरपीएफ, उनने बयान दिया कि यहाँ सब ठीक है। अगर डीजी पुलिस के ये कह रहे हैं कि ये सब ठीक है, फिर क्या वजह है कि इलेक्शन नहीं कर रहे हैं?
मुझे समझ नहीं आती है। ये दो चीज़ें हैं, एक तरफ से सब ठीक है, दूसरी तरफ से सब ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आती क्या है। सर, जो कुछ सिचुएशन बनी हुई है, कहा जा रहा था कि करप्शन जो है वो कम होगी, खत्म होगी, तो क्या लगता है कि करप्शन में कहीं सुधार आया है? जिस तरह ब्यूरोक्रेटिस देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि इन पे रवैया जो है आज सही है? करप्शन को लेकर कहा जा रहा था कि करप्शन फ्री देश होगा, जम्मू कश्मीर होगा, तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? इस पे क्या कहेंगे? जब नई हुकूमत आएगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, आपको पता लगेगा कि कहाँ करप्शन हुई है और कहाँ करप्शन नहीं हुई है। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से ये जरूर कहूँगा कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक रूल है, वो यहाँ के नहीं है, न जम्मू के हैं न कश्मीर के हैं। उनको हमारी कोई चीज़ का पता नहीं है, किसी का पता नहीं है। आज देखिए सेक्रेटेरिएट में कौन जाता है इनसे मिलने? कोई नहीं, किसी को पहचानते भी नहीं है, किसी जगह का पता भी नहीं है। सर, जैसे आपने कहा कि आपकी हुकूमत आई, अगर आती है तो क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के जितने मसले मसाइल है वो दूर हो पाएंगे? जिस तरह से प्रोटेस्ट की बात करें, प्रदर्शन पे लोग बैठे हुए हैं, आए दिन चलते, जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता था, वहीं पे प्रदर्शन का शहर बन गया। वहीं पे पीएचई डेली वेजेस की बात करें तो वो भी, उनके कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि अलविदा कह चुके हैं दुनिया को, लेकिन अभी तक कोई भी लीडर वहां पे नहीं पहुंचा। वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी हाय हाय के नारे जो है वो लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा साथ देगा, हम आने वाली उसको ही वोट दी जाएगी। तो इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने इनका मामला पार्लियामेंट में भी उठाया, मिनिस्टर से भी बात की, आज तक इनका मामला हल नहीं हो रहा है। और मुझे मुबारक है कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के प्रदर्शन से ही कोई ना कोई हल निकलेगा। इनको प्रदर्शन में जोरी लानी चाहिए और जोर से अपने अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए फारूक सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे जुड़े हमारे साथ टेलीफोनिक एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, जिनसे हमने कई सारे सवाल पर बातचीत की है। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। सोनिया डोगरा को दीजिए।